गुरुजी दर्श बिन जियरा मेरा तरसे। गुरुजी मेरे नैनों से जल बरसे। गुरुजी दर्श बिन जियरा मेरा तरसे। गुरुजी मेरे परम पूज्य महाराज जी हमारे बीच आ चुके हैं। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करें। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर महाराज जी का अभिवादन करें। नैनों से जल बरसे। जियरा मेरा तरसे। गुरुजी जियरा मेरा तरसे। गुरुजी नैनों से नैनों से जल बरसे। बरसे 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 बरसे। गुरुजी दरस बिन जियरा मेरा तरसे। गुरुजी मेरे नैनों से जल बरसे। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। सतपांच सनातन धर्म की जय। कुलदेवी उमिया मात की जय। खूब खूब धन्यवाद। આજના શુભ દિને ઉપસ્થિત વ્યાસાસને વિરાજમાન પરમ પૂજ્ય શ્રી મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી જનાર્દન હરિજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। સર્વ વડીલશ્રીઓ, માતાઓ, બહેનો, યુવાન ભાઈઓ અને નાના મોટા સર્વ દિવ્ય આત્માઓના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। અને હવે આપણે કથાનો દોર પૂજ્ય મહારાજશ્રીના શ્રી ચરણોમાં વિનંતી કરી અને પૂજ્ય મહારાજશ્રીને વિનંતી કરીશું કે આગેનો દોર આપ સંભાળશો। પૂજ્ય જનાર્દન હરિજી મહારાજશ્રી। हरि ओम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की, श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की, श्री सतपंथ सनातन धर्म की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सूत हनुमान की, पंढरीनाथ भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, कुलदेवी उमिया मात की, आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की, जगत गुरु नानक दास महाराज की, गुरु जगन्नाथ महाराज की, सब संतन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा भगवान को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शरण गुरु की जो नहीं आया जीवन है बेकार, चाहे सारे तीर्थ फिर लो घूम आओ संसार, शरण गुरु की जो नहीं आया जीवन है बेकार। कि फिर उसका जीवन बेकार है जो गुरु की शरण नहीं आया। जब थोड़ी देर पहले मैंने कहा मुक्ताबाई के बारे में, तो मुक्ताबाई की उम्र होगी कुछ 6 साल की, और चांगदेव करके एक संत हो गए महाराष्ट्र में, और सारी दुनिया में उनका नाम है। तो उन्होंने मुक्ताबाई को गुरु बनाया था। एक दिन ज्ञानेश्वर को कागज लिखना था, मतलब चांगदेव महाराज को कागज लिखना था ज्ञानेश्वर महाराज के लिए। तो बोले वो ज्ञानेश्वर तो मेरे से छोटा है, अब उसको क्या लिखे, उसको प्रातस्मरणीय लिखे, परम पूज्य लिखे, सम्माननीय लिखे, क्या लिखे। तो कुछ लिखा ही नहीं, कोरा कागज भेज दिया। ज्ञानेश्वर महाराज ने देखा अरे कोरा कागज। तो मुक्ताबाई ने पूछा भाई किसने भेजा ये? तो बोले ये देखो ये दूत सामने खड़ा है, चांगदेव जी ने भेजा। बोले इतने बड़े हो गए ये महात्मा जी, 1400 बरस की उम्र थी, इतने बड़े हो गए लेकिन कोरे के कोरे रह गए। बोले कैसे? बोले कोरा कागज नहीं भेजा, इतनी उम्र हो गई फिर भी कोरे के कोरे रह गए। तो चांगदेव महाराज को बात बताई, चांगदेव महाराज गुस्सा हो गए। फिर अपने
अपना जो शेर था शेर के ऊपर बैठे कि अब शेर के ऊपर बैठ के मैं जाता हूँ उनको मिलने, दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। जब शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर महाराज के घर तरफ, तो तब ये एक टूटी हुई दीवाल थी, दीवाल के ऊपर बैठे थे चारों भैया। मुक्ताबाई को पता चला कि अरे ये चांगदेव महाराज शेर पर बैठकर आ रहे हैं, अब क्या करे। मुक्ताबाई ने कहा ज्ञानेश्वर महाराज और सबको चलो भगवान को याद करो, अपनी भी पूरी धर्म की जो निष्ठा है वो दाव पे लगा दो और दीवाल को कह दो कि ये दीवाल उठ जा और उसके सामने हमें ले जा। जो दीवाल बनी हुई थी दीवाल उड़ने लगी और उसके ऊपर ये बैठे थे। सामने से शेर के ऊपर चांगदेव महाराज आ रहे और दीवाल के ऊपर बैठ के मुक्ताबाई जा रही है। इसलिए हर घर में एक मुक्ताई की जरूरत है, हर घर में एक मुक्ता होना चाहिए, हर घर में एक लड़की होनी चाहिए। ये आत्मविश्वास बढ़ाती है। लेकिन आज लड़के चाहिए सबको। जैसे पता चला लड़की हुई तो इसे छोटा सा मुंह बना देते, पता नहीं क्यों। लड़का हुआ तो एक पति पत्नी की शादी हुई और शहर में रहने गए। दोनों ने एक नक्की किया, रात्रि में कोई भी आ जाए दरवाजा खोलना नहीं, ठीक है। 2-3 दिनों के बाद मध्य रात्रि में दरवाजा खटखटाया, दोनों दरवाजे के पास गए। अब दोनों ने देखा किसकी आवाज आ रही है, क्योंकि नियम तो था खोलना नहीं। तो ये जो लड़का था ना, इस लड़के के माँ बाप आए थे बाहर। तो अब जो बहू थी उसने बोला, याद दिलाया अपना नियम क्या है, मध्य रात्रि में दरवाजा खोलना नहीं। अरे हाँ ये तो बराबर है, दरवाजा नहीं खोला, वापस चले गए उसके माँ बाप। कुछ दिनों के बाद वापस मध्य रात्रि में दरवाजा खटखटाया, दोनों के दोनों दरवाजे के पास गए। अब इसने बहन ने सुना ये तो मेरे माँ बाप लगते हैं, ए जी क्या हुआ, अब इतनी मध्य रात्रि में कहाँ जाएंगे मेरे माँ बाप, दरवाजा खोल दो ना। अपना नियम क्या है, बोले नियम जाने दो उधर, मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे इतने रात्रि में, मैं तो दरवाजा खोल के रहूंगी, जो करना है कर लेना। दरवाजा खोल दिया, माँ बाप को अंदर लिया। घर वाला भी शांत हो गया बेचारा, क्या करेगा, सब जगह चलती है। लेकिन एक शेरों की बारात जा रही थी, शेर नाच रहे थे, सब शेर की शादी थी। एक चूहा आके नाचने लगा। शेरों ने कहा अरे ये शेरों की बारात है, चूहे बाजू में हट जा। अरे बोले मैं भी शेर था यार पहले। बोले फिर क्या हुआ, बोले अभी 15 दिन पहले शादी बनी, मैं भी पहले शेर ही था। सबकी थोड़ी चलती वह मामी के पास चलती है, बाकी सबके पास चलती है, वहां नहीं चलती। तो अब बाद में मैं बता दूंगा कौन सी मामी, तो हाँ आप चिंता मत करो। अंदर ले लिया माँ बाप को। अब कुछ दिन गए, अब इनको है ना, इनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। कुछ दिन गए, 1.5 साल हुआ, वापस दूसरे बेटे ने जन्म लिया। बेटा हुआ पहले भी, दूसरी बार भी बेटा हुआ। अब तीसरी बार भी योग था, और जब तीसरी बार इसको लड़की हुई तो ये बहुत खुश हुआ और इसने सारे गांव में मिठाई बांटी, पेड़े बांटे। और गांव में इतना, फिर सबको जो गरीब थे उनको खाना खिलाया, मिठाई बांटी, गरीबों को दान दिया, बहुत कुछ खर्चा करवाया। इसकी पत्नी ने पूछा कि पहला बेटा हुआ तो आपने मिठाई का एक बॉक्स भी नहीं बांटा, दूसरा बेटा हुआ तो भी मिठाई नहीं बांटी, लेकिन जब बेटी हुई तो इतना पैसा खर्च क्यों किया, इतना ये सब कुछ महोत्सव क्यों बनाया। बोले उसका कारण ऐसा है कि जब बेटी घर में आई तो बात पता चली कि जिस दिन मैं मेरी बेटी के घर में रात्रि में 12 बजे भी जाऊं ना तो मेरे लिए दरवाजा खुलेगा।
जब रात्रि में 12 बजे भी मैं मेरे बेटी के घर पे जाऊं तो दरवाजा जरूर खुलेगा, इसीलिए बेटी के आने की खुशी में मिठाई बांटी। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा। इसीलिए बेटी का होना जरूरी है, एक मुक्ताई का होना घर में जरूरी है। तो मुक्ताबाई को देखा कि दीवाल पर चढ़कर आ रही है, ये तो ठंडे ठंडे हो गए। चांगदेव जी महाराज ठंडे हो गए कि अरे ये तो अपने उस्ताद निकली, और दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बस सीधा शेर से उठे, चलते चलते मुक्ताबाई के पास आए, पैर पड़े। 6 साल की जो मुक्ताबाई थी उसके पैर पड़े, 1400 बरस की उम्र जिनकी थी चांगदेव महाराज की, वो पैर पड़ने लगे और कहा आज से तू मेरी गुरु है, बस आज मैं गुरु बनाऊंगी, आज मैं गुरु बनाऊंगा आपको। 6 साल की लड़की को गुरु बनाया, क्योंकि मुक्ताबाई ने कहा था ना, कोरा का कोरा रह गया। मतलब इसने गुरु नहीं बनाया, इसीलिए ये नुगरा रह गया, कोरा रह गया, इसलिए गुरु बनाना पड़ा उनको भी। तो इसीलिए जरूरी है गुरु का सानिध्य, गुरु की कृपा। एक दिन नामदेव जी महाराज के सिर पे ऊपर ऐसा मारा मुक्ताबाई ने, तो आवाज हुई थोड़ी। मुक्ताबाई ने बोला, अरे नामदेव, तेरा जो मटका है ना, घड़ा, वो काचा का काचा रह गया। अब नामदेव जी गुस्सा हो गए, बोले नामदेव जी, संत नामदेव जिन्होंने कुत्रे में भगवान को देखा था, वो नामदेव कहने लगे कि अरे ये अपमान करती है छोटी सी लड़की मेरा। बोले इसका घड़ा काचा रह गया, कच्चा रह गया कहती है। अरे तुझे पता नहीं होगा, मैं जब भोजन प्रसादी लेके जाता हूँ ना भगवान के मंदिर, तो भगवान प्रकट होके भोजन स्वीकारते मेरा। आना पड़ता है भगवान को भोजन खाने पाने, बात करते हैं मेरे से, भगवान प्रकट हो जाते हैं और मेरे से बात करते हैं, और तू मुझे कच्चा कहती है, मेरे घड़े को कच्चा कहती है तू, मेरे ज्ञान को कच्चा कहती है। अरे मैं भगवान के साथ बात करता हूं। नामदेव जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाकी संतों ने उनको जब समझाया कि अरे उसका कहने का मतलब कुछ अलग है। वो मुक्ताबाई आपको समझाना चाहते हैं कि आप भले भगवान से बात कर रहे हो, भले भगवान आपके हाथों से प्रसादी पा रहे हो नामदेव जी, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, जब तक आप गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करते, गुरु से मंत्र नहीं लेते, गुरु की दीक्षा, गुरु बोध नहीं लेते, किसी को गुरु नहीं बनाते, तब तक ये सारी चीजें आपके कल्याण के काम नहीं आ सकती। इसीलिए आपको तो गुरु बनाना ही चाहिए। मुक्ताबाई ने ये उपदेश किया, और नामदेव महाराज को भी जो भगवान से बात करते थे उनको भी कहा कि गुरु बिन ज्ञान नाम बिन भूल्या, व्यर्थ जन्म गवाया हो। वेद पढ़ी पढ़ी था क्या पंडिता, ब्रह्म का भेद न पाया हो। कि वेद कंठस्थ हो गए आपके, लेकिन अगर ब्रह्म को जानते नहीं हो तो कंठस्थ करने से फायदा क्या। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो सदगुरु देते हैं, गुरु देते हैं, ब्रह्म की पहचान तो गुरु करवा देते हैं। और इसीलिए गुरु का ज्ञान जीवन में जरूरी है। वो ज्ञान ही हमें नाया लुटारू से नायाजी बनाता है, वालिया से वाल्मीकि बनाता है। और इसीलिए जरूरी है गुरु का सानिध्य। इसलिए सदगुरुदेव ने कथा में वालिया के बारे में कहा, जब बात आती है तारामती की, तो तारामती पहले जन्म में कुत्रे के योनि में थी, कुत्री की योनि में। एक आश्रम था, उस आश्रम में रहा करती थी, कुत्री की योनि में थी, आश्रम में रहा करती थी, आश्रम का रक्षण करा करती थी। एक दिन जो भोजन बनाने वाला महाराज था, तो कुछ खिचड़ी बनानी होगी, तो आश्रम के बाहर बनाने की व्यवस्था बनाई। एक पेड़ के नीचे अग्नि जला दिया, खिचड़ी पकाने के लिए रख दी, और कुछ काम था तो बाजू में निकल गया। अब कुत्री ने देखा है महाराज तो यहाँ से निकल गए, अब मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। कुत्री वहाँ पर खड़ी है।
जब वो वाफ निकल रही थी, गरम गरम ऊपर जा रही थी खिचड़ी की, ऊपर की ओर नजर गई तो कुतरी घबराने लगी। क्यों? क्योंकि उस पेड़ की जो एक डाली थी, उस डाली के ऊपर एक सांप लटका हुआ था। कुतरी को लगा अगर ये गर्मी से सांप अगर नीचे गिरा, ये सर्प अगर नीचे गिरा तो खिचड़ी में जाएगा, और खिचड़ी में अगर गया तो खिचड़ी जहरीली बनेगी और संत को तकलीफ पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच रही थी, उतने में जो सर्प था आके खिचड़ी में गिर गया। जो कुतरी थी चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसको समझने वाली थी। जोर जोर से चिल्लाने लगी, आंखों में से आंसुओं की धाराएं निकलने लगी कि अरे अगर मुझे वाणी होती, मनुष्य की वाणी होती, तो मैं जाके कहती कि इसमें सांप पड़ा है, मत खाना। देखो ये कुतरी है ना, इसको जो रोटी दे रहे थे, रोटी को जाग रही थी कुतरी। जो रोटी खाई थी, रोटी के कारण इसकी प्रामाणिकता जाग चुकी थी, और प्रामाणिकता के कारण लग रहा था, हृदय में दुख हो रहा था, ये खिचड़ी ये संत न खाए और इनको तकलीफ न हो। ये कुतरी का स्वभाव है। मुझे बताना जरा, जो खा पी रहे हो कि कौन दे रहा है आपको? परमात्मा दे रहा है। लेकिन क्या कुतरी जैसा हमने कभी उसका अनुभव किया, कभी उसका धन्यवाद किया? कुतरी को ये संतों ने खिलाया था, रोटी खिलाई थी, तो जाग रही है कि अब मेरी बारी है। अब तक तो इसने मुझे पाला पोसा, इसने मुझे रोटी खिलाई, इन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी सेवा की, आज मेरी बारी है कि मैंने इनको बचाना है। जाग रही है, रोटी देने वाला जो था उसके बदले जाग रही है। प्रामाणिकता है उसके हृदय में। अब क्या करूं, जोर जोर से पुकार रही है, लेकिन कैसे बताए। और बात तो थी, अगर ये जहरीली खिचड़ी अगर संतों ने खा ली तो संत की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन नहीं, संतों ने तो रहना चाहिए। जब तक संत होंगे तब तक ये धर्म रक्षा होगी, राष्ट्र रक्षा होगी, संस्कारों का पालन, संस्कृति का पालन होगा। इन संतों ने बचना जरूरी है, संतों की समाज में जरूरत है। अब करे तो क्या करे। अगर मेरे सामने खिचड़ी खा जाते हैं और कुछ तकलीफ होती है तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब एक बात उसने सोची, अब तो कुछ करना ही है, तो मैं खुद को क्यों ना डाल दूं खिचड़ी में, मैं छलांग क्यों ना लगा दूं। अगर मैं खिचड़ी में गिर जाती हूँ तो मुझे खिचड़ी में, क्योंकि सांप तो दिखाई नहीं देगा पड़ा है, मेरा शरीर दिखाई देगा तो खिचड़ी कोई खाएगा नहीं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जान जाएगी। लेकिन ऐसी 100 हजारों लाखों जान कुर्बान है संतों के लिए, संतों के जीवन के लिए। कुतरी ने कुछ विचार नहीं किया, सोचा नहीं, और बस छलांग लगा दी खिचड़ी में। पता करो, इतनी गरम गरम खिचड़ी में खुद को झोंक दिया उस कुतरी ने। कितनी तकलीफ हो रही होगी शरीर में, कितने चटके बैठ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुख पर रो नहीं रही थी, हंस रही थी। हंसी थी कि जा तो रही हो लेकिन कुछ अच्छा करके जा रही हो, इसका समाधान था, और आनंद चेहरे पर दिखाई दे रहा था। बहुत तकलीफ हो रही थी, थोड़े ही क्षणों में बस उसकी जान निकल गई। थोड़ी देर के बाद संत वहां पहुंचे। अरे रे रे रे, इसमें तो कुतरी पड़ी है। महाराज ने बोला, ये कुतरी जो है हमेशा मुझे परेशान करा करती थी, आज भूख लगी होगी तो छलांग लगा दी। मूर्ख को इतना भी पता नहीं कि गर्म होगी, मर जाएगी। संतों ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं होगी, कोई दूसरी बात है, हमें इसके ऊपर भरोसा है। चलो कोई बात नहीं। जब 2-3 संत वो खिचड़ी एक बाजू फेंकने गए, जब खिचड़ी निकाली तपेले में से, बर्तन में से, तो जब निकाली ना, तब निचले भाग में सर्प के शरीर के टुकड़े मिले। और संतों को कहा कि देखो, ये सर्प पड़ा हुआ था, इसमें ये जहरीली बन चुकी थी, इसको खाकर हम मर न जाए, इसलिए कुतरी ने अपनी जान दे दी। जब संतों को बात पता चली तो संतों के आंख में भी आंसू आए कि वाह, कितनी प्रामाणिकता है इस जीव के अंदर।
देखो, कुतरी को पता था कि ये इन्होंने मुझे रोटी खिलाई तो मेरी जान भी चली जाए तो मैंने कुछ करना चाहिए। पता करो भगवान हमें क्या कुछ नहीं देता, लेकिन क्या कुतरी जागी, जिसने रोटी खिलाई उसके नाम से जागी, उससे जागी। क्या हम जागते हैं? क्या सुबह उठने के बाद भगवान को याद करते हैं? क्या कभी उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं? जो हमें खिला पिला रहा है, जो श्वास दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, भोजन दे रहा है, जो भी आप पा रहे हो सारा दिया हुआ तो तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सब कुछ तो भगवान ने दिया हुआ है। हमें भी कुतरी की तरह जागना होगा, प्रामाणिक रहना होगा। जो हमें खिला पिला रहा है उसके ऊपर उसको याद करना होगा। अपनी जान तक दे दी कुतरी ने। फिर संतों ने उसके शरीर को, एक ताड़ वृक्ष था उसके नीचे खड्डा खोद के ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और वहां पर खड्डा खोदा, उसको भूमि दाग वहां पर दिया। थोड़े दिन के बाद कथा कहती है, जब वहां पर कथा, ऐसी कथा शुरू थी तो ताड़ वृक्ष के नीचे से आवाज आने लगी। जैसा आपको कुछ बात पसंद आ जाए तो आप बोलते हो ना, सही बात है, अच्छी बात है, आप बोलते हो ना। वैसे कथा चालू थी और ताड़ वृक्ष के नीचे से आवाज आने लगी, वाह वाह, सबने कहा ये आवाज कैसे आती है। जब ताड़ के वृक्ष के नीचे खोदा तो उसमें एक बच्ची उनको मिली। उस बच्ची को संतों ने उठाया और उसी को वीरलोचन और सत्य कीर्ति को दिया था। वही ताड़ामती थी, ताड़ के नीचे मिली इसलिए ताड़ामती थी। उसी का नाम आगे तारामती हुआ। यही तारामती है, ये इन्होंने गोद ली हुई बेटी है तारामती। तो इसीलिए ये तारामती एक जन्म में ये इतनी भगवान की भक्त नहीं बन सकती, पहले जन्म में भी इसकी कुछ तप रहा है। तो इसी तरह सदगुरुदेव कहते हैं तारामती का वहाँ पर उद्धार हुआ। आगे कथा कहती है श्रवण की, कि जब सदगुरु ने कहा दशरथ महाराज को कि जाओ किसी एक पशु को लेके आओ, तो पशु की जगह वो जो तीर छोड़ा था वो श्रवण को लगा और श्रवण की वहाँ पर मृत्यु हुई। श्रवण के कहने अनुसार जो जल लेकर दशरथ जी महाराज उनके माँ बाप के वहाँ गए, सत्यदेव सत्यवती के वहाँ, तो बोल नहीं रहे थे क्योंकि पहले पानी पिलाना था। जब बात पता चलेगी बच्चे की मृत्यु की तो पानी प्राशन नहीं करेंगे, और इसीलिए मन में था कि पहले पानी पिला दूँ। लेकिन बेटा ये पानी, ये जल तो बाद में पिएंगे, पहले हमसे बात कर। उनको लगा श्रवण ही आया। बेटा इतनी देर क्यों लगी, क्यों बात नहीं कर रहे हो? पहले तो बेटा पानी नहीं, पहले तो हमें हमारे से बात करनी पड़ेगी, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तब जाके दशरथ जी महाराज ने जो हकीकत बनी थी बताई। बहुत दुख पहुंचा, माँ बाप के हृदय को ठेच पहुंची और कहा दशरथ जैसे अब हम तो रह नहीं सकते, दोनों भी अंध थे, दोनों को कावड़ में लेकर तीर्थ यात्रा करने श्रवण ले जा रहे थे। हम आज के युवानों के साथ एक बात जरूर करें कि हम श्रवण जैसी अपेक्षा आपके पास नहीं रखते कि आप एक कावड़ बनाओ, डोली बनाओ और उसमें बैठ के माँ बाप को कंधे पे उठाकर तीर्थ यात्रा कराओ। ये अपेक्षा आपसे तो नहीं रखते, लेकिन इतना भी कठोर मत बनना कि उनको आप घर बैठे भी पानी न पिलाए। हम ये अपेक्षा आपके पास नहीं रखते कि मृत्यु के बाद अपने माँ और बाप का मंदिर बंधवाना, ये अपेक्षा नहीं रखते आपसे कि मंदिरें बनवाना, लेकिन ये अपेक्षा जरूर रखना चाहते कि मरने के बाद मंदिर भले मत बनाओ, लेकिन जीते जी किसी मंदिर के सामने भीख मांगने पर मजबूर तो मत करना अपने माँ बाप को। इसीलिए माँ बाप की सेवा में थे। माँ बाप ने तो अपने
बेटे की याद में जीवन को त्याग दिया। जाते जाते कह दिया कि दशरथ, जैसे हम विरह करते करते मृत्यु को पा रहे हैं, वैसे आप भी आपके बेटों को याद करते करते आपकी भी मृत्यु होगी। ये विरह आपको भी होगा राजा। राजा को भी बहुत दुख वहाँ पर हुआ। जो प्यार एक दूसरे में उसने देखा, उस प्यार को देखते हुए अब हम आपसे भी अपेक्षा रखना चाहते हैं। भूलो भले बीजू बधू माँ बाप ने, भूलशो नहीं, उपकार अगणित है इनके। बहुत उपकार है हमारे ऊपर माँ बाप के। एक बहुत बढ़िया एक भजन है, उसके द्वारा एक संदेश आप सब युवाओं को हम जरूर देना चाहेंगे। बस इस भजन के शब्दों को सुनना, ताली मत बजाना इसमें, बस खाली सुनो, इसको समझने की कोशिश करो। जितने भाव से मैं गाऊंगा मुझे पता है उतने भाव से जरूर आप इसको सुनोगे और जरूर इसके ऊपर चिंतन करोगे, सोचोगे। माँ ने जब तुझे ममता देनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे ममता देनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। तुझे गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। मन में माँ फूली न समाये, जब तू गोद में खेले। मन में माँ फूली न समाये, जब तू गोद में खेले। गोद खिलाए लोरी गाए, गोद खिलाए लोरी गाए, कभी सुनाए कहानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। तुझे सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। तुझे सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। पहले तुझको दूध पिलाती, खुद भूखी रह जाती। पहले तुझको दूध पिलाती, खुद भूखी रह जाती। माँ ने एक औलाद के खातिर, माँ ने एक औलाद के खातिर क्या क्या दी कुर्बानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की
कदर न जानी। बड़ा हुआ तो माने जाने क्या क्या आस लगाई। बड़ा हुआ तो माने जाने क्या क्या आस लगाई। धूमधाम से शादी कीनी दुल्हन घर में आई। धूमधाम से शादी कीनी दुल्हन घर में आई। जा दिन से घर दुल्हन आई। जा दिन से घर दुल्हन आई। माँ की तूने कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। एक माँ ने बेटा शहर में रहता था तो अपने बेटे को फोन किया। रात्रि में 12 बजे का समय था। बेटा सो रहा था, फोन की घंटी बजी, फोन उठाया। बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। तो माँ 12 बजे फोन किया, ये कुछ समय है फोन करने का? बोले मेरी नींद खराब कर दी। बेटा माफ करना, लेकिन आज क्या जरूरत पड़ी 12 बजे फोन करने की? माँ ने कहा बेटा आज तेरा जन्मदिन है और बस इसी समय 12 बजे तेरा जन्म हुआ था। अरे इस पगली माँ ने सोचा कि जिस समय में जन्म हुआ था मेरे बेटे को शुभकामना तो दूं उसी समय, इसीलिए फोन किया। अरे मेरे लाला, मेरे बेटा, भगवान को प्रार्थना करती हूँ मेरी बाकी उम्र मेरे बेटे को लग जाए, मेरे बेटे को उम्र दे दे, मेरा सारा सुख मेरे बेटे को दे दे। बस बेटा तेरी झोली खुशियों से भगवान भर दे। तुझे शुभेच्छा देने, आशीर्वाद देने बेटा फोन किया। माँ मेरी नींद खराब हो गई। माँ उसका क्या? बेटा माफ करना इस माँ को। अरे पगली होती है रे माँ। माँ के मैं रह ही नहीं सकी, मैं रोक नहीं सकी खुद को। बेटा तुझे फोन कर दिया, माफ करना। फोन रखते रखते एक बात माँ ने जरूर कही, बेटा आज तेरी नींद खराब हुई ना तो तुझे बुरा लगा, तुझे गुस्सा आया, लेकिन आज तो 25 साल का पूरा हुआ बेटा। 25 साल पहले आज तेरी नींद खराब हुई तो तुझे अच्छा नहीं लगा, तू नाराज हो गया, गुस्से हो गया। लेकिन बेटा 25 साल पहले जब तुझे जन्म दिया ना तब तो पूरी रात मेरी खराब हुई थी बेटा, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया। मैंने जन्म देते ही तुझे गले से लगाया बेटा, तुझे गले से लगाया। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर गलती हुई होगी बेटा तो मुझे माफ कर देना। और वो माँ ने फोन रखा। ये होती है माँ। कोई माँ के हृदय को भी, माँ को मार के हृदय को निकाल देना तो हृदय से भी आवाज निकलती है, बेटा 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 आवाज निकलती है, भले वो बेटा उसको मार दे। ये माँ होती है। इसलिए हमारे गुजरात में तो बहुत बड़ी अच्छी कहावत है, माँ ते माँ बाकी बधा वगड़ा ना बा। माँ ते माँ होती है। और इसीलिए चौथेपन का हुआ सहारा मातास लगाए। चौथेपन का हुआ सहारा मातास लगाए।
मरते दम माँ पानी मांगे बेटा पास न आए। मरते दम माँ पानी मांगे बेटा पास न आए। माँ ने तुझे दूध पिलाया, माँ ने तुझे दूध पिलाया तो पिला सके ना पानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। जीते जी जल को, जीते जी जल को तरस गई माँ मरते गंग नहाई। जीते जी जल तरस गई माँ मरते गंग नहाई। मन में कितनी दुखी आत्मा देख तुझे हर्षाई। मन में कितनी दुखी आत्मा देख तुझे हर्षाई। जाते जाते छोड़ चली माँ, जाते जाते छोड़ चली माँ ममता एक निशानी। बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। जीते जी जल को तरस गई माँ मरते गंग नहाई। जीते जी जल नहीं देते और मरने के बाद कहते हैं अरे गंगा जल लाना, माता को स्नान करवाना है। मन में कितनी दुखी आत्मा देख तुझे हर्षाई। बहुत दुख होता है लेकिन बेटे को देखकर माँ खुश हो जाती है। माँ को नहीं पता है कि ठेच अपने पत्थर की ठेच अपने पैरों को लगे और जिसके आँख से आंसू निकले ना वो माँ होती है। पेट अपना दुख रहा है और आंसू उसके आँख में आ रहे हैं, ये माँ है। मन में कितनी दुखी आत्मा देख तुझे हर्षाई। वो बेटे को देख के खुश हो जाती है। जाते जाते छोड़ चली माँ ममता की एक निशानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। जाते जाते उसके ममता की एक निशानी, मतलब हमें छोड़कर जाते उसके ममता की निशानी। जब गर्भ में होते हैं ना तब कितना रखती है अपने को माँ, कितना संभालती है 9 महीने तक। हमारा जो वजन होता है उस पेट में, तब वो 9 महीने तक संभालती है उस वजन को, गर्भ को संभालती है। माँ के गोद में बैठा कोई लड़का अगर गंदगी भी कर देना
तो माँ उसको मारती नहीं है। माँ ले जाके बाथरूम में उसको साफ करवाती है, कपड़े साफ करवाती है, खुद के कपड़े भी साफ करवाती है। गुस्सा नहीं करती है, माँ होती है। इसीलिए श्रावण की जो कथा है, हमारे सदगुरुदेव कहते हैं बस उसको समझना, माँ बाप को याद रखना। अगर माँ बाप के आप नहीं बनते हो तो आप किसी के नहीं बन पाओगे। इसीलिए जरूर कोशिश करना उनके ऋणों से मुक्त होने की। वैसे तो कितना कुछ कर लो, गुरु और माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। अगर 7 दिन भी अगर मैं माँ की बात करूँ तो माँ की बात पूरी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी चीज होती है माँ। संसार में एक चीज भगवान ने ऐसी बनाई, माँ, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है। एक वस्तु ऐसी बनाई, एक आत्मा ऐसी बनाई, एक जीव ऐसे बनाया जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका कोई पर्याय नहीं है माँ का। माँ ये माँ होती है। और इसीलिए श्रवण की कथा हमें यही सुनाती है। आगे कथा कहती है कि जैसे राम का जन्म हुआ, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। सुमित्रा के घर लक्ष्मण जी महाराज, कैकेयी माता के घर भरत और शत्रुघ्न महाराज का जन्म हुआ। आनंदोत्सव अयोध्या में हुआ, जो हमने सुबह अनुभव किया। धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ने लगी। वशिष्ठ जी ने, इन्होंने शस्त्र अस्त्र विद्या में निष्णात किया। एक दिन विश्वामित्र जी आए कि हमें राम को ले जाना है। दशरथ जी ने कहा मेरे राम को क्यों ले जाएंगे आप? बोले हमने यज्ञ का आयोजन किया है और यज्ञ में आपके राम की जरूरत पड़ेगी। मेरा राम क्या काम करेगा? बोले ये राम को जो आप समझ रहे हो ये वो राम नहीं है, ये तो बाप है सबका। आप इसको छोटा मत समझो। भगवान ने भी कहा मुझे जाने दो। लक्ष्मण ने कहा मैं भी साथ में जाऊंगा। दोनों को साथ में लिया और जहाँ यज्ञ होना था वहाँ यज्ञ का रक्षण परमात्मा ने किया। यज्ञ पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दिए। जब फिर ये मारीच और इन्होंने आक्रमण किया था तो भगवान ने एक एक तीर चलाया, सब राक्षसों को वहाँ से भगाया और यज्ञ पूरा किया। और भगवान ने कहा हाँ, युवावस्था में आपके पास जो क्षमता है, जो ताकत है, वो अधर्म के लिए नहीं धर्म के लिए खर्च करना। कहीं यज्ञ हो रहा हो, याग हो रहा हो, गांव में, समाज में, देश में, कहीं कुछ धर्म का काम हो रहा हो, अध्यात्म का काम हो रहा हो, समाज का काम हो रहा हो, उत्थान का काम हो रहा हो, तो हे युवानों, राम की तरह वह धनुष लेकर खड़े होना। और जो लोग हमारी संस्कृति को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, संस्कारों को खत्म करना चाहते हैं, हमारी इस दिव्य सनातन परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं, तो हाथों में धनुष लेकर खड़े हो जाना और भगा देना उन लोगों को जो इसको तकलीफ करना चाहते हैं। ये भगवान कहना चाहते। रक्षण किया भगवान ने। यज्ञ पूरा हुआ। एक दिन एक पत्रिका मिली। पत्रिका थी सीता स्वयंवर की। एक स्वयंवर रचा गया था। अब विश्वामित्र जी ने कहा राम जी आपको भी चलना पड़ेगा। बोले हमें तो आमंत्रण नहीं है, तो हम कैसे आ सकते हैं, हम नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इसलिए तो भगवान को 2 मिनट में इतना बड़ा करवा दिया भाई। नहीं तो अभी तो जन्म हुआ था, अभी तो मैंने शादी के लायक बना दिया भगवान को। ये कथा में ही होता है। कितने शादी की उम्र के हो गए भगवान 1 मिनट में। भगवान ने कहा हम नहीं आएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा पत्रिका में ऐसे लिखा है कि विश्वामित्र जी और आपके इष्ट मित्र, तो भगवान आप मेरे इष्ट हो, राम आपका भी नाम है अंदर, आपको आना पड़ेगा। तो बोले चलो कोई बात नहीं। अब विश्वामित्र जी की आज्ञा थी और निकल पड़े जहाँ सीता स्वयंवर था। वहाँ पर मंडप सजाया हुआ था। बीच में एक धनुष रखा हुआ था जिसका नाम था शिव धनुष। और वर कैसे, वो स्वयंवर कैसा था पता है? जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा, ये परशुराम जी का था, ये शिव धनुष जो भी उठाएगा और उठाने के बाद दूसरे हाथों से डोरी बांधेगा, उसके साथ जनक राजा ने कहा मेरी जो सीता है जानकी, वो शादी बनाएगी।
ऐसे महापुरुष के साथ, पराक्रमी पुरुष के साथ, लड़के के साथ मेरे बेटी की शादी बनानी है। और ये जो स्वयंवर था ये परशुराम जी बता कर गए थे। बचपन में जब छोटी थी सीता माई तो शिव धनुष लेकर परशुराम जी आए। परशुराम जी ने एक कोने में शिव धनुष को खड़ा किया, बातें कर रहे थे। जनक जी के साथ जाने का समय हुआ तो देखा ये जो सीता माई थी 6 महीने जिसकी उम्र थी, 6 महीने 1 वर्ष उम्र होगी, वो सीता जानकी उस शिव धनुष को लेकर घोड़ा घोड़ा खेल रही थी। उसको परशुराम जी ने कहा जनक जी इधर आना, इस धनुष को हिलाना जरा। तो धनुष हिल नहीं पा रहा था। जनक जी से बोले पता चली बात, ये तेरी बेटी कोई साधारण नहीं है, तेरे से हिलता नहीं है। और ये तो घोड़ा घोड़ा खेल रही है उसके साथ, ये तो भाई अलग दिखाई देती है कुछ। बोले इसकी शादी किसी ऐरे गहरे के साथ मत करना, पटेल अच्छा ढूंढना। इसके जैसा पटेल ढूंढना अमेरिका में। वो बात हमें पता नहीं है भाई, लेकिन परशुराम भगवान ने कहा कि ऐसा वर ढूंढना जो इसके काबिल हो, ताकतवान हो। बोले कैसे ढूंढूं? तो बोले ये शिव धनुष मैं दे के जाता हूं। ये शिव धनुष जो एक हाथ में उठाएगा, डोरी बांधेगा, बस ऐसा कोई लड़का देखना, उसके साथ शादी बनाना। इसीलिए आज ये स्वयंवर रखा था और आज जनक को देखना था कौन इसको उठाता है। बड़ा दरबार था, रावण भी था, बड़े बड़े राजे महाराजा आए, उन्होंने कोशिश की उठाने की, हिला भी नहीं। जब रावण आया तो रावण उसके नीचे दब गया, धनुष के नीचे। याद तो करना, उसके नीचे रावण दबा तो किसकी ताकत ज्यादा थी, रावण की या जानकी की? जानकी की ज्यादा ताकत थी। रावण भी ढीला पड़ गया। रावण दब रहा था तो विश्वामित्र जी ने कहा भगवान राम अब आप जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले भगवान क्यों भाव खाते हो? तो भगवान ने कहा मैं भाव का ही भूखा हूं, क्या करूं? तो चलो बोले हमारा भाव है, सबका भाव है कि आप अब धनुष्य को उठाए। बोले वो दब जाएगा, क्योंकि विश्वामित्र जी सोच रहे थे अब दब के मर गया, ये विलन पहले ही मर जाएगा तो आगे पिक्चर में मजा नहीं आएगी, इसको बचाना पड़ेगा रावण को। तो भगवान ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा बचा लो उसको। तो उसको बचाने के लिए गए, एक धनुष उठाया, रावण को तो बचा लिया। अब विश्वामित्र जी ने कहा भगवान उठा ही लिया है, अब एक हाथ में तो डोरी भी बांध दो भगवान, अब क्यों देरी कर रहे हो? तो भगवान ने सोचा चलो ठीक बात है, दूसरी हाथों में डोरी उठाई और जैसे डोरी को बांधने लगे तो जोर से आवाज हुआ। और जैसे आवाज हुआ सबकी नजर गई तो धनुष जो था टूट चुका था, जिसको उठा नहीं पा रहे थे उसको तोड़ दिया था भगवान ने, राम ने। और जैसे देखा तो राम जी की जय जयकार होने लगी। भगवान रामचंद्र की, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, अयोध्या लाल की। उसके साथ साथ अयोध्या की विजय होने लगी। अब तो पता चला कि अब शादी बनानी पड़ेगी इसके साथ, और शादी की फिर तैयारी होने लगी। फिर सीता स्वयंवर की वहां पर तैयारी होने लगी और वहां पर आनंद का एक उत्सव मनाने का एक सौभाग्य वहां पर सबको मिला। तो यहाँ पर हम भी उस सीता स्वयंवर का यहाँ पर आनंद ले। तो आइए मेरे साथ आप सब भी हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम राम
राम राम राम हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा जनक जी और सुनैना जी और साथ में जानकी है और 2 सेविका भी है और स्वयंवर की तैयारी और भगवान राम का लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर आगमन हो रहा है। द्वारपाल उनको लेकर आ रहे हैं। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अपने भगवान का अभिवादन करें। हम खुद सीता बने और भगवान को कहे कि भगवान आज हमें आप स्वीकारना। जय हो। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हम खुद सीता बने और भगवान को कहे भगवान सीता के जानकी के साथ साथ आज हमें भी स्वीकार कर लेना। जय हो। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। भगवान राम का आगमन यहाँ पर हो चुका है। उनके साथ में भैया लक्ष्मण जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं और अच्छी बात है कि सच में असल में जो राम लक्ष्मण है वो हमारे सामने है। प्रवीण प्रकाश। बस भगवान करे राम लक्ष्मण की जोड़ी ऐसी बनी रहे आगे भी। सीता स्वयंवर का सुंदर ऐसा प्रसंग, दोनों फुलहार लेकर सामने खड़े हैं। जनक जी तो आज बहुत खुश है।
जनक जी भी आए होंगे ना। जनक जी कहाँ है? असल वाले जनक जी नहीं आए? नहीं, जनकपुर वाले नहीं, ये आज के जनक। और जनक जी भी खुश है कि जैसा जे विचार्યું હતું ને કે આ પ્રમાણે જ પટેલ જોઈશે, તો આ પટેલ મળી ગયા છે, સારો પટેલ મળી ગયો। અને જ્યારે કોઈ સારો પટેલ મળી જાય તો બાપ તો રાજી રાજી થઈ જાય। तो आज तो बहुत अच्छे पटेल मिले थे, या जमाई को पटेल बोलते हैं ना, आज अच्छे जमाई मिले थे। तो जनक जी भी खुश थे, एक शूरवीर आज जमाई हमें मिले हैं। और विश्वामित्र के साथ, ऋषि मुनियों के साथ आज विवाह यहाँ पर शुरू था। तो आइए सीता स्वयंवर, हम भूदेव को विनती करते हैं कि मंगलाष्टक के द्वारा आज सीता स्वयंवर का आनंद हमें दे। मैंने पहले ही कहा, सीता जानकी आज हम खुद बने और भगवान के बन जाए, भगवान के साथ शादी बनाए आज के दिन। क्योंकि सीता स्वयंवर के प्रसंग जिनकी उपस्थिति होती है, जो अनुभव करते, जो देखते इस प्रसंग को, परमात्मा राम उन सब को स्वीकार लेते हैं। अगर सीता स्वरूप अगर वो लोग बनने की कोशिश करें, तो आइए आज सीता स्वयंवर का यहाँ पर हम आनंद उठाए। शान्ताकारं भुजगशयनो पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। गौरी श्रीरधिरेष्वग्दूर्वविनीता सोतं सुपूर्णा बुधा सावित्री सरस्वती सोभंगा सत्यातुरादन्यति सोहा जाम्बवते चरोकमभगे नेन्दो स्वहा वेशनी वेला चाम्बुनिते समेन मकरा कुर्वन्तु मङ्गलम्। नेत्रात्रेयं शुभं पशुपते राग्नित्रयं भावनां तद्दीक्ष्णो यच पाद्य त्रिभुवने ख्यातं सदा मङ्गलम् ख्यातं सदा मङ्गलम्। मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 यहाँ क्या पर जाने। है ना एक मस्ती हुई थी यहाँ पर भगवान की और माँ सीता की। गुजरात में मस्ती कहते ना उसको। तो सीता माँ की जो ऊंचाई थी ना वो कम थी और भगवान राम थोड़े ऊंचे थे। तो भगवान राम ने तो माला पहना दी, लेकिन जब बारी आई माँ सीता की तो भगवान सीधे खड़े हो गए, हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। अब करे तो क्या करे। अब भगवान ने सोचा कि अब अगर मैं सिर को नीचे कर दूं आज पहले ही दिन, तो हमेशा के लिए झुककर जीना पड़ेगा, इसलिए मुझे तो झुकना नहीं है। करे तो क्या करे। अब तब क्या हुआ, माँ सीता जानकी और लक्ष्मण की नजर एक हो गई।
और दोनों ने, लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण के बात पता चली, लक्ष्मण ने कहा मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, नीचे झुक जाता हूँ और तू माला पहना देना माता। तो भगवान राम का नमस्कार करने लक्ष्मण गए, भगवान झुके आशीर्वाद देने, और उतने समय में माँ सीता ने माला पहना दी। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, ओ राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, ओ राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी मस्ती होगी। दूल्हा दुल्हन है सुंदर अनुपम सांवरोवर, दूल्हा दुल्हन है सुंदर अनुपम सांवरोवर, देव सब झूम रहे हैं, मगन है धरती अंबर, देव सब झूम रहे हैं, मगन है धरती अंबर। जनक नंद की के संग में श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। नाचो गाओ, आओ सब नाचो गाओ, कि घर घर दीप जलाओ, कि घर घर दीप जलाओ, कि मंगल कलश सजाओ, कि मंगल कलश सजाओ, कि मंगल दीप जलाओ, कि मंगल दीप जलाओ। आज घड़ी शुभ मंगल आई, बजे शहनाई है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। खुशियाँ चाहिए, चहूँ दिश खुशियाँ चाहिए, कि ब्याह में आए रघुराई, ब्याह में आए रघुराई, तीन लोकों के स्वामी प्रभु हैं अंतर्यामी, तीन लोकों के स्वामी प्रभु हैं
आज शहनाई है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। एक बात वापस आपको बता दूं कि शिव धनुष उठाया इसीलिए ये जानकी मिली, और सच हकीकत भी आप सबको पता है, ये कथा का शिव धनुष भी इसी राम ने उठाया। ये कथा का शिव धनुष भी जो आज राम बने हैं, और उनके साथ हमारे जयंती और सब आप लोग, लेकिन इसमें ये राम भी है जिन्होंने ये कथा का बिड़ा उठाया, एक शिव धनुष उठाया, और जिसका आनंद हम सब लोग ले रहे हैं। और शायद इसीलिए जानकी इनको मिली है। इसलिए आओ इस खुशियां में दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, जय हो। दोनों हाथों पर उठा के ताली बजाते हुए जय हो। कोई बचने न पाए, वहां खड़े खड़े ताली बजाने से बात नहीं बनेगी। जहां खड़े हो वही भगवान के नाम की मस्ती, जहां आप खड़े हो। ऐसा लगता है, अरे ऐसा सब आप देवकर वाले भी, ऐसा जहां खड़े हो वही के वही। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी। अरे वो आज श्री राम की जहां आप खड़े हो वही के वही। राम की शादी है। सतगुरु आया पावना रे, बधावना रे, भई गाओ मंगला चार। हमारा सतगुरु आया पावना रे, बधावना रे, भई गाओ मंगला चार।
गुरु आया पावड़ा रे बधावड़ा रे भयगा मंगलाचार आप सबको खूब 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 धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस स्वयंवर को अभिवादन करें। जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया उनका अभिवादन करें। उनको सबको खूब खूब धन्यवाद। आप सबको विनती है एक थोड़ी देर के लिए वापस अपनी जगह पर आप लोग बैठ जाएंगे। हम खुद सीता बने जानकी बने परमात्मा को विनती करें कि परमात्मा जानकी के साथ हमारा भी स्वीकार करे, हमें भी स्वीकार करे। उनको शिव धनुष उठाना पड़ा। हमारी अपेक्षा ये है कि इतनी तकलीफ उठाने बगैर परमात्मा हमें स्वीकारे। उपस्थित आप सभी को भी खूब खूब धन्यवाद देते हैं। जहाँ जहाँ से आप पधारे, जहाँ तक मुझे पता है कि 100 किलोमीटर से भी चलकर यहाँ इस भगवत कथा का आनंद प्राप्त करने आप पहुँच रहे हो। आपकी उस श्रद्धा को नमन, आपके विश्वास को नमन। और आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है। इसीलिए मैंने तो देखा कितनी ट्रकें भर भर के आप लोग यहाँ आ रहे हो। जाने का और आने का समय सोचे, पूरा दिन यहाँ इतने धूप में इतना आसान नहीं है। आप ये भी सोच सकते थे कि चैनल पे तो दिखाई दे रहा है महाराज, तो यहाँ इतना कष्ट उठा के क्यों आए, लेकिन आपने वो सोचा नहीं। यहाँ सब लोग आप प्रत्यक्ष इसका आनंद उठा रहे हो। आप सबको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दिशा चैनल के सारे जो प्रेक्षक है, श्रोता है, उनको भी यहाँ से धन्यवाद भेजते हैं। उनको भी खूब खूब साधुवाद यहाँ से देते हैं कि आप भी ये लाइव प्रक्षेपण का पूरा फ़ायदा उठा रहे हो। कितने फ़ोन मेरे ऊपर भी आ रहे हैं कि हम लोग एक जगह टीवी लगाकर कितने सारे लोग इस कथाओं को सुन रहे हैं। अगर यहाँ 10,000 लोग होंगे ना, तो मेरे ध्यान से कि 10 लाख के ऊपर लोग इस कथा को देख रहे हैं। 10 लाख के ऊपर।
इस कथा को लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो दिशा चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी धन्यवाद देते हैं, आयोजकों को भी धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण इतने लाखों लोगों को आनंद मिल रहा है आपकी बदौलत। तो ये शिव धनुष इन राम ने उठाया, इसीलिए इनको हमने जान के दिए, ऐसी थोड़ी ना देते। देवजी भाई का जमाई है। अच्छा अच्छा, तो उनको ही बनाना था जनक आज। ऐसे भी बाल तो हो गए धोले उनके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक थोड़ी देर में जो सूचनाएं होगी आपको दी जाएगी, बाद में यहाँ आरती का लाभ हम उठाएंगे। मेरे ऊपर फ़ोन तो इतने आ रहे हैं, फ़ोन इसलिए भी आ रहे हैं कि पसंद आया, और ये भी बोलते हैं महाराज आरती दिखाई नहीं देती, आरती सुनने नहीं मिलती कथाओं में, जो सुन रहे। लेकिन कल कोशिश करेंगे कि शाम को ये 5:30 से पहले आरती भी ले लेंगे, कि तो आरती का लाभ भी उनको होगा। क्योंकि ये जो मस्ती है ना, इसकी शाम नहीं होती, ये तो रात भर भी चलाए तो ये मस्ती कम है। हम खुद को ज़बरदस्ती रोकते हैं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम कोशिश करेंगे। आप सबको, वडील माताएं, आप सबको खूब खूब धन्यवाद देते हैं, खूब खूब साधुवाद देते हैं। कल सुबह 8:30 बजे तक आप सबको सप्रेम जय गुरुदेव। आरती माटे समग्र दानाणी परिवार आवी जशे अने आजे आखा दिवसना मिनरल वोटरना दाता हिरजीभाई लालजी चोपड़ा जियापर फार्म देगाम ए पण साथे आरती में जोड़ाशे। आजे रात्रे 8 कलाके सांस्कृतिक कार्यक्रमનું आयोजन करेल छे। जेवी रीते काले पण आपणे जे सांस्कृतिक कार्यक्रम निहाळ्यो एवी रीते आजे पण सांजे सांस्कृतिक कार्यक्रम निहाळीशुं। बहुली संख्या में सर्वे भाविक भक्तजनों उपस्थित रहेशो। आवतीकाले सवारना मुखी ग्रुपनी आरती राखेल छे, तो सौ तैयार थईने आवशो। मुखी ग्रुप भवनभाई, करसनभाई पोकार, मुखी ग्रुप ए बधाए आरती माटे दानाणी परिवार झड़पथी अहींया आगळ आवी जशे। अलख धनी आरती ने रूड़ा चमर ढड़ा स्वामी जी ने छतर चढ़ा चंदन ने केसरना स्वामी जी ने चाटना छंटा अतरने अबीलना स्वामी जी ने छाटना छंटा। जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी हो स्वामी नकलंकी जय हो। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अपने भगवान के दिल से पहला करता युग मां स्वामी जी ना सोना ना छे घट स्वामी जी ना सोना ना छे सोना रे सिंहासन बैठा श्री नरसिंह जी भगवान। सोना रे सिंहासन बैठा श्री नरसिंह भगवान। जय जय नकलंकी
स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय हो। बीजा त्रेता युग में स्वामीजीना रूपाना छे घट स्वामीजीना रूपाना छे रूपाने सिंहासन बैठा श्री रामचंद्र भगवान रूपाने सिंहासन बैठा श्री रामचंद्र भगवान जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी द्वापर युग में स्वामीजीना तांबाना छे घट स्वामीजीना तांबाना छे तांबाने सिंहासन बैठा श्री कृष्णचंद्र भगवान तांबाने सिंहासन बैठा श्री कृष्णचंद्र भगवान जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी कली युग में स्वामीजीना माटीना छे घट स्वामीजीना माटीना छे माटीना सिंहासन बैठा श्री निष्कलंकी भगवान माटीना सिंहासन बैठा श्री निष्कलंकी भगवान जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी सदगुरु ब्रह्मा जी गाय सदगुरु ब्रह्मा जी गाय जामुरे द्वीप मा होई रे वधाय जामुरे द्वीप मा होई रे जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी अलग धनी आरती ने रूडा चमर ढड़ाय स्वामी जी ने छतर ढड़ाय चंदन ने केसर ना स्वामी जी ने छाट ना छन
અત્તરને અબીલના સ્વામીજી છાટના ઝંડા જય જય નકલંકી સ્વામી નકલંકી 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की रामचंद्र भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण भगवान की स्वामी नारायण भगवान की उमिया मात की सब संतन की आज के आनंद की नमो नारायण। અત્રે કથામાં આ ગામના જૂના વેપારી મનુભાઈ ગઢાઈ પધાર્યા છે, તો જીયા પર સતપંથ સનાતન સમાજ વતી એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ।